नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सात्विक मनोती की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सात्विक मनोती या सात्विक मानता या सात्विक मन्नत क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 प्रकार की सामान्यतः मन्नत मानी जाती है जो शायद हम नहीं सुनते। पहली तो तामसिक मन्नत, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है तामसिक मन्नत का। तो पहला होता है तामसिक मन्नत, दूसरा होता है सात्विक मन्नत जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, तीसरा होता है राजसिक मन्नत जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया जाता है। तामसिक मन्नत जो होती है, हम अपने मणिपुर चक्र से पैर के अंगूठे तक के जो भाग होते हैं उससे संबंधित इच्छाएं, मनोकामनाएं जो होती हैं उसके लिए तामसिक मन्नत करते हैं। और जो आज का सात्विक मन्नत है वो है हार्ट और आपका विशुद्ध चक्र, यानी यहां से लेके आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के जो 2 चक्र हैं उससे संबंधित हमारी सात्विक मनोती मानी जाती है। सात्विक मनोती का मतलब ये होता है, अगर आप ये संकल्प करते हैं मैं अपने जीवन में एक मंदिर बनाना चाहता हूं, अगर मेरी मंदिर की इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। मैं ये अच्छा कार्य करना चाहता हूं, ये मैं अच्छा कार्य करने लगूं तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। मैं किसी को चाहता हूं, अगर वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। इस तरह की जो मनोकामनाएं होती हैं, इस तरह की जो मन्नत होती है, मनोती होती है, वो हमारा आज का विषय है। क्योंकि आज का विषय ये बहुत ही अचूक, प्रबल, प्रभावकारी माना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि आज की मन्नत का एग्जाम्पल क्या होगा, यही कि आप किसी को चाहते हैं तो अपने मन में संकल्प कर सकते हैं कि अगर मेरी चाहत पूरी हो जाती है तो मैं इस देवी के दर्शन करने आऊँगा, इस देवता के दर्शन करने आऊँगा, यहाँ पर चादर चढ़ाऊँगा। इस तरीके से कोई भी अच्छा कार्य आप करना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो मानता आप मानते हैं उसका संबंध ये 2 चक्र होते हैं, यानी आपका विशुद्ध चक्र और हार्ट चक्र, ये 2 चक्र होते हैं उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसके लिए एक विशिष्ट मुद्रा लगाई जाती है। ये आप हाथ देख रहे हैं, इसमें से ये जो मुद्रा, ये जो उंगली है ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, बीच की उंगली, और ये वायु तत्व है। ये आकाश तत्व और वायु तत्व को जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए ये देखिए, ये दोनों तत्वों को हमने जोड़ दिया, आकाश तत्व, वायु तत्व। ये आप देख रहे हैं, जो वायु तत्व होता है वो हमारा हार्ट चक्र की निशानी है, आकाश तत्व जो होता है ये विशुद्ध चक्र की निशानी है। तो इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं तो इसमें ये 2 उंगलियां देख रहे हैं, 2 उंगलियों को जोड़ दिया जाता है, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। और सेम जैसे हाथ जोड़ते हैं उसी तरीके से आपको आंख बंद करना है, अपने मन में संकल्प करना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये चाहत पूरी हो जाए। तो हे माता, मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, आऊँगी। मैं
आपके यहाँ चादर चढ़ाने के लिए आऊँगी। किसी देवी देवता से भी रिलेटेड कोई आप मनोकामना करते हैं तो चलता है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको ध्यान में रख के आप उनके सामने मन्नत मांग सकते हैं। मुद्रा ये होती है, ये लगा के आप कह सकते हैं कि मेरी अगर चाहत पूरी हो जाए तो मैं आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आऊँगा, या मैं आपके यहाँ चादर चढ़ाने के लिए आऊँगा। देवी देवता कोई भी हो सकता है और ये किसी भी धर्म के लोग इस विषय को, इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये आप मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आपके जो असंभव जैसे काम होते हैं उनके लिए आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। मैं समाज कल्याण से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके लिए आऊँगा। मेरी चाहत पूरी हो जाए, मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे जीवन में आ जाए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं। और अगर आप बीमार हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, आवाज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, इस तरह की समस्या है, तो किसी भी देवी देवता को आप मानते हो, ये मुद्रा आप लगाइए। ये दोनों उंगली जोड़ के ये मुद्रा लगा लिया। आप देख लीजिए दोनों उंगली मैंने जोड़ी हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं और ये मुद्रा लगा के आंख बंद करके आप मानता मानिए। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसको ध्यान में रख के कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो ये मंदिर में आकर दर्शन करूँगा, जो कुछ भी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको सामान्य रूप से जो आप मनौती मांगते हैं उसकी तुलना में आपको फायदा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको जल्दी जल्दी वो अवसर मिलेगा, यानी आपका काम होगा तो आप उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे जो आपने कमिटमेंट किया है। तो इस तरीके से, लेकिन ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा के आप करें, इससे आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूरी होती है। ठीक है, तो आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगा। धन्यवाद।